friends, this is Tamra Pandey and welcome to my channel The Quick Learner. फ्रेंड्स, सिलोगिज्म का कल हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया था और आज हम चलते हैं सिलोगिज्म के पार्ट 3 और ये पार्ट सिलोगिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जो स्टूडेंट्स है वो इसी पार्ट में गलती भी करते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या हिंदी में आप कहते हो इसे पूरक का नियम। इससे क्या करते हो ना कि आप जब वेन आरेख में आप जब बनाने की कोशिश करते हो इस क्वेश्चन को, तो बेसिकली आपसे वहां पे गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि आप वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल के तहत पूरी तरह से आप उससे अवगत नहीं हुए रहते हो। तो आज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूल बताऊंगी कि इसको सिलोगिज्म में आप कैसे अप्लाई करोगे। ना सी अगर हम सिलोगिज्म की बात करें तो मैंने आपसे पहले दिन भी बोला था, फिर मैं आज बोलती हूँ कि सिलोगिज्म के क्वेश्चन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके का वाक्य होता है। पहला वाक्य शुरू होता है सभी से, दूसरा वाक्य शुरू होता है कुछ से, तीसरा वाक्य शुरू होता है कोई से, चौथा वाक्य शुरू होता है कुछ से और खत्म होता है नहीं पे। और इसमें जो ये सिलोगिज्म यानी जो न्याय निगमन या कथन निष्कर्ष है, इसमें क्या होता है, ये निरर्थक वाक्यों का क्वेश्चन होता है। इसमें हमेशा निरर्थक वाक्य दिए रहते हैं। इसमें ऐसा आपसे मनवाया जाता है लेकिन वो वास्तव में वो सत्य नहीं होता है। इसमें हमेशा निरर्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। फिर मैंने आपसे बताया था कि यदि कभी भी कोई वाक्य सभी से शुरू होता है तो सभी से शुरू होने वाले वाक्य को आप हमेशा 100-50 दोगे, कुछ से शुरू होने वाले वाक्य को आप 50-50 दोगे, कोई से शुरू होने वाले वाक्य को आप 100-100 रुपए दोगे और यदि कोई वाक्य कुछ से शुरू होकर नहीं पर खत्म होता है तो आप पहले वाले को 50 और दूसरे वाले को 100 दोगे। ये बात मैंने आपको कल बताया था। फिर दूसरी बात बताई थी कि जहां पर आपके पास 2 कथन होते हैं वहां पे सबसे पहले आप टाइप चेक करते हो। टाइप का मतलब कि यदि पहला कथन पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक जिसमें नहीं शब्द नहीं हो। यदि हमारा पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यदि हमारा पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष क्या होगा, नेगेटिव। और यदि हमारा पहला कथन नेगेटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन जहाँ पे हमारे दोनों कथन नेगेटिव यानी जहाँ पे दोनों वाक्य नकारात्मक हो जाते हैं, उनमें नहीं शब्द आया रहता है, ऐसे कथनों का हमेशा जो निष्कर्ष होता है कोई निष्कर्ष नहीं निकल कर आता है। अब ये तीनों रूल तो आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 और फिर यहाँ पे आप बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव, लेकिन वो मैथ्स में होता है। रीजनिंग यहीं पर आपसे थोड़ा सा अलग कर देता है मैथ्स से। जब रीजनिंग कहता है कि जहाँ पे दोनों वाक्य नेगेटिव होते हैं वहां पे इसका जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो कोई निष्कर्ष नहीं निकल कर आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर आप करते थे 2 वाक्यों में आप देखते थे कि कोई ना कोई आपके पास अगुआ होता था यानी मीडिएटर होता था जो लड़की और लड़का में रिश्ता बनवाने का काम करता था। मैंने आपसे कहा था कि उस अगुआ को हमने थोड़ा सा अपने इंग्लिश टर्म में कॉमन टर्म बोला था कि 2 वाक्यों में 2 कथनों वाले वाक्य में हमेशा आपके पास कोई ना कोई कॉमन टर्म होना चाहिए और जो कॉमन टर्म होगा वो दोनों वाक्यों में किन्हीं एक जगह पर 100 रुपए जरूर कमाना चाहिए, तभी वो बचे हुए लोगों में रिश्ता बनवा सकता है। नाउ सी टुडे वी विल स्टार्ट अ rule of complementary and this is very important part of syllogism. Now let's have this rule. देखो rule of complementary पूरक का नियम क्या कहता है? पूरक का नियम कहता है दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। आप देखो यहाँ पे एक शब्द का ध्यान देना, यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, निष्कर्ष। यहाँ भी क्या लिखा है, निष्कर्ष। यहाँ भी क्या लिखा है, निष्कर्ष। तो इसका मतलब है पूरक के नियम में हर हाल में आपको सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष देखना है, कथन से आपका कोई मतलब नहीं। हर जगह देखो निष्कर्ष लिखा है, तो पूरक के नियम में आपको निष्कर्ष पर ही ध्यान देना है। इसमें कथन क्या है उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। तो पहला नियम कहता है दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। दूसरा नियम कहता है एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए मतलब सकारात्मक होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, निष्कर्ष की। एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए तथा दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए मतलब नकारात्मक होना चाहिए, यानी कि दूसरे निष्कर्ष में आपका नहीं शब्द आना चाहिए। फिर तीसरा नियम कहता है दोनों निष्कर्षों में प्रयोग होने वाले पद को इंग्लिश में हम टर्म कहते हैं, तो पद एक ही होना चाहिए। यदि यह तीनों नियम किसी भी प्रश्न में फॉलो होता है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा या तो पहला या तो दूसरा होगा। इन इंग्लिश वी से इट आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। इंग्लिश में हम कहते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज और इसको हिंदी में हम कहते हैं या तो पहला या तो दूसरा। जैसे अब ये आपके पास क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है सभी पुस्तक पेंसिल हैं। दूसरा आपके पास कथन है, पहला कथन आपके पास सभी पुस्तक पेंसिल है, दूसरा कथन है कुछ पेंसिल
पेन है। तो पहला कथन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपको हो गया कि मैम ये पहला कथन पॉजिटिव है। दूसरा कथन है कुछ पेंसिल पेन है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो ये भी आपके पास क्या हुआ, पॉजिटिव। जब दोनों कथन पॉजिटिव होंगे तो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले कौन सा निष्कर्ष कटेगा, तो आप कहोगे मैम दूसरा वाला तो कट गया। दूसरा वाला क्या हो गया, कट गया, क्योंकि जब दोनों कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इस नियम के तहत दूसरा निष्कर्ष तो कट गया। अब देखो सभी के बाद भाई हम कितना देते हैं, तो आप कहते हो सभी के बाद हम 100-50 देते हैं, और कुछ के बाद हम कितना देते हैं भाई, 50-50 देते हैं। तो अब देखो इन दोनों वाक्यों में ऐसा कौन सा शब्द है जो कॉमन है। कॉमन का मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों वाक्यों में मौजूद है। तो आप देखोगे कि पेंसिल जो शब्द है, पेंसिल, जो आपके पास शब्द पेंसिल है, पेंसिल वो दोनों वाक्यों में मौजूद है। देखो आप, पेंसिल जो शब्द है वो दोनों वाक्यों में मौजूद है। लेकिन क्या पेंसिल कहीं 100 रुपए कमा रहा है? देखो पेंसिल यहाँ भी 50 रुपए कमा रहा है, पेंसिल नीचे वाले वाक्य में भी 50 रुपए कमा रहा है। तो जहां पर मैंने कहा था कि अगुआ को दो बचे हुए लोगों में रिश्ता बनवाने के लिए किन्हीं एक जगह 100 रुपए जरूर कमाना चाहिए, लेकिन और यहाँ पे अगुआ का काम कौन कर रहा है, पेंसिल कर रहा है। तो क्या पेंसिल कहीं 100 रुपए कमा रहा है? कहीं नहीं कमा रहा। तो क्या वो पुस्तक और पेन में रिश्ता बनवा सकता है? कभी नहीं बनवा सकता। तो इसका मतलब यह है कि जो ये पुस्तक और पेन का रिश्ता है ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों के बीच में, पुस्तक और पेन के बीच में अगुआ कौन है? देखो पुस्तक पेंसिल को जानता है, पेंसिल पेन को जानता है, यानी कि पेंसिल इन दोनों के बीच में अगुआ है, और पेंसिल नाम का जो अगुआ है वो कहीं 100 रुपए नहीं कमा रहा। तो इस नाते वो पुस्तक और पेन में रिश्ता निष्कर्ष में नहीं बनवा सकता। तो ये भी निष्कर्ष क्या हुआ, गलत। तो आपसे देखो पूरा का पहला नियम क्या है, दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए भाई, गलत होना चाहिए। देखो आपने देख लिया कि दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। फिर दूसरा नियम कहता है एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए तथा दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे निष्कर्ष देखना है, कथन नहीं देखना है। तो देखो एक निष्कर्ष पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होना चाहिए। तो देखो कुछ पेन पुस्तक है, ये कैसा निष्कर्ष है, पॉजिटिव है। कोई पेन पुस्तक नहीं है, ये कैसा निष्कर्ष है, नेगेटिव। तो एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष नेगेटिव। पूरक का दूसरा नियम, एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, जो कि है भी। फिर तीसरा नियम कहता है दोनों निष्कर्षों में प्रयोग होने वाले पद एक ही होने चाहिए। दोनों निष्कर्षों में प्रयोग होने वाले पद एक ही होना चाहिए। मतलब यह है कि दोनों निष्कर्षों में जो प्रयोग हुए शब्द है वो एक ही होना चाहिए। देखो यहाँ भी पेन पुस्तक, यहाँ भी पेन पुस्तक है, यहाँ भी देखो ऊपर वाले निष्कर्ष में भी पेन पुस्तक, यहाँ भी पेन पुस्तक। यदि यह तीनों नियम किसी भी क्वेश्चन में फॉलो कर जाता है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा हमेशा या तो पहला या तो दूसरा होगा। यानी कि यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन है केवल पहला सही, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा सही, तीसरा ऑप्शन है या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष सही, चौथा ऑप्शन है कोई निष्कर्ष नहीं। कुछ बच्चे इसको कोई निष्कर्ष नहीं मान के चले आएंगे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं आप तब मारोगे जब पूरक का एक भी नियम इसमें से गलत होता है। यदि यह तीनों नियम किसी प्रश्न में लगते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पूरक लगाना है आपको। तो आप अगर कोई निष्कर्ष नहीं आंसर लगा के चले आओगे एग्जाम में तो यू विल गेट 0 मार्क्स, बिकॉज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। वो पूरक के नियम पे है, ना कि कोई निष्कर्ष नहीं। अब कोई बच्चा कहेगा मैम हमें कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे हमको पूरक लगाना है या फिर कोई निष्कर्ष नहीं लगाना। देखो प्रश्न से, क्वेश्चन से तो आप निष्कर्ष चेक करोगे ही करोगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि ये तो आपका पहला अटेम्प्ट बनता ही है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन सिलोगिज्म का आता है तो आप सबसे पहले चेक करते हो कि कौन सा निष्कर्ष सही जा रहा है, कौन सा गलत जा रहा है। तो आप क्वेश्चन से एज यूजुअल जैसे क्वेश्चन करते हो वैसे निष्कर्ष चेक करोगे। तो जैसे आप देखोगे कि आपका दोनों निष्कर्ष गलत हुआ तो क्या पूरक के लिए इन दोनों नियम को चेक करने के लिए आपके पास टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बस इस दूसरा और तीसरा नियम यह कहता है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। गलत हो गए तो मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ पेन पुस्तक है, ये पॉजिटिव है, कोई पेन पुस्तक नहीं है, ये नेगेटिव है। फिर तीसरा नियम कहता है कि दोनों निष्कर्षों में जो शब्द हैं, जो पद है वो एक ही होने चाहिए। तो देखो पेन पुस्तक एक ही शब्द है, तो बस तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका तुरंत आंसर बनेगा या तो पहला या तो दूसरा।
ये इसका नियम ही है, हम ये अलग से नहीं बता रहे आपको। इसका ये नियम है कि जब दोनों निष्कर्ष गलत हों, एक निष्कर्ष पॉजिटिव है, एक निष्कर्ष नेगेटिव हो और दोनों निष्कर्षों में प्रयोग होने वाले पद एक ही है, तो यह क्वेश्चन कहता है कि मुझे गलत तरीके से मत, मुझे आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आप कोई निष्कर्ष मानो, मुझे आप पूरक के नियम के तहत बांध दो जिसमें मेरा आंसर बनकर आएगा या तो पहला या तो दूसरा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया? अगर समझ आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करा देती हूँ। चलिए देखो, आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहला कथन आपके पास, कुछ ग्राफ मेज हैं। दूसरा कथन है कुछ ग्राफ अंक हैं। इसका पहला निष्कर्ष है कुछ मेज अंक है, इसका दूसरा निष्कर्ष है कुछ मेज अंक नहीं है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था कि द फर्स्ट वर्क यू हैव टू डू इज टू फाइंड द विच कंक्लूजन इज राइट और विच कंक्लूजन इज रॉन्ग बाय द सेम मेथड। तो आप देखो यहाँ पे आपका पहला कथन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे पहला कथन पॉजिटिव है। दूसरा कथन कुछ ग्राफ अंक है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो जब दोनों कथन पॉजिटिव होते हैं तो निष्कर्ष भी हर हाल में क्या होगा भाई? पॉजिटिव ही होगा। तो आप देखो यह निष्कर्ष पॉजिटिव है लेकिन ये कैसा निष्कर्ष है? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। फिर आपके पास मैंने कहा था कि यदि कुछ से कोई वाक्य शुरू होता है तो कुछ से शुरू होने वाले वाक्य को आप कितना देते हो भाई? 50-50 रुपए देते हो। तो आप दे दो यहाँ पे 50-50 रुपए। तो इसको भी आपने 50 दे दिया, इसको भी 50 दे दिया, इसको भी 50 दे दिया, इसको भी 50 दे दिया। अब देखो कुछ ग्राफ मेज है, कुछ ग्राफ अंक है, इन दोनों वाक्यों में कॉमन शब्द कौन है? तो कॉमन शब्द है ग्राफ। ग्राफ कॉमन है, लेकिन क्या ग्राफ कहीं 100 रुपए कमा रहा है? क्या ग्राफ कहीं 100 रुपए कमा रहा है? यहाँ पे आप देखो कॉमन शब्द क्या है? ग्राफ है। ग्राफ है तो देखो क्या कहीं ग्राफ 100 रुपए कमा रहा है? तो आपको होगा कि नहीं, ग्राफ दोनों जगह कितना रुपए कमा रहा है? 85 रुपए कमा रहा है। ग्राफ जो कॉमन है लेकिन वह कॉमन कहीं 100 रुपए नहीं कमा रहा, तो इस नाते वो मेज और अंक में रिश्ता निष्कर्ष में कभी नहीं बनवा सकता। देखो यहाँ पे मेज और अंक का ये रिश्ता निष्कर्ष में बनकर आया है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। पूरक का पहला नियम कहता है, पूरक का पहला नियम दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, जो कि देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दूसरा नियम कहता है एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो कुछ मेज अंक है, ये कैसा निष्कर्ष है? पॉजिटिव। कुछ मेज अंक नहीं है, ये कैसा निष्कर्ष है? नेगेटिव। फिर तीसरा नियम कहता है दोनों निष्कर्षों में प्रयोग होने वाले पद बोलते हैं इसी को, जो यहाँ पे शब्द यूज हुआ मेज अंक, इसको पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो दोनों निष्कर्षों में प्रयोग होने वाले पद एक ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे मेज अंक है, यहाँ पे मेज अंक है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा हमेशा या तो पहला या तो दूसरा होगा, या तो पहला या तो दूसरा। इन इंग्लिश वी कॉल्ड इज आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। समझ आया? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। चलिए देखो आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है। आपका IBPS क्लर्क 2017 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, इसमें पहला कथन है कुछ होटल ईंट हैं, दूसरा कथन है सभी केले ईंट हैं। इसका पहला निष्कर्ष है कुछ केले होटल हैं, दूसरा निष्कर्ष है कुछ ईंट होटल है, और तीसरा निष्कर्ष है कोई केला होटल नहीं है। कथन है दो, निष्कर्ष कितने हैं? 3। हमने आपसे कहा सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते ही आपको क्या चेक करना है? टाइप। तो आप टाइप चेक करो, पहला कथन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आप देख रहे हो पहला कथन पॉजिटिव। दूसरा कथन सभी केले ईंट है, ये भी कैसा हुआ? पॉजिटिव। जब दोनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हर हाल में क्या होगा भाई? पॉजिटिव ही होगा। तो जो निष्कर्ष नेगेटिव है वो तो सबसे पहले कटेगा, तो इसमें तीसरा नियम निष्कर्ष तो सबसे पहले कट गया, तीसरा निष्कर्ष सबसे पहले कट गया। अब देखो कुछ के बाद आप कितना देते हो? तो कुछ के बाद देखो 50-50 देते हो, तो कुछ के बाद आपने यहाँ पे दे दिया कितना? 50-50। फिर सभी के बाद कितना देते हो? सभी के बाद आप देते हो 150, तो यहाँ फिर कर दो 150। सभी के बाद कितना हो गया? 150। अब देखो इन दोनों वाक्यों में अगुआ कौन है या कॉमन टर्म कौन है? तो आप कहोगे मैम दोनों वाक्यों में जो कॉमन टर्म है वो ईंट है। कौन है? ईंट। लेकिन ईंट क्या कहीं 100 रुपए कमा रहा? तो ईंट कहीं 100 रुपए नहीं कमा रहा। तो जब ईंट 100 रुपए नहीं कमा रहा तो क्या वो केले और होटल में रिश्ता बनवा सकता है? कभी नहीं बनवा सकता। तो केले और होटल का रिश्ता कौन सा है? पहला। तो ये भी आपके पास क्या हो गया? गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत। अब आप देखो यहां पर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो
देखो ये पहला निष्कर्ष भी गलत हो गया और तीसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। अब जरा इसको चेक करते हैं। कुछ ईंट होटल है और यहाँ पर आप देखो कुछ होटल ईंट है। मैंने कल आपको एक नियम पढ़ाया था, एक नोट पॉइंट लिखवाई थी कि जहां पर कथन को सीधे सीधे निष्कर्ष में उतार दिया जाता है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर होता है, वह निष्कर्ष हमेशा सही माना जाता है, बशर्ते कथन में कमाए हुए पैसों से कम या उसके बराबर निष्कर्ष में खर्च किया गया हो। तो आप देख रहे हो कुछ होटल ईंट है, ये आपका पहला कथन है, और जो दूसरा निष्कर्ष है वो है कुछ ईंट होटल है। यानी इसी कथन को सीधे सीधे उतारा गया है। सिर्फ होटल पहले था तो होटल को बाद में, और ईंट बाद में था तो ईंट को क्या कर दिया गया है, पहले कर दिया गया है। ये कैसा वाक्य है, कथन, ये पॉजिटिव कथन है, तो ये निष्कर्ष भी कैसा है, पॉजिटिव निष्कर्ष है। तो ये क्या हुआ, सही। ये क्या हुआ, सही। तो ये आपके पास सही हो गया। तो आपका देखा तो आपने देखा ये तो सही है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। अगर ये दोनों गलत है तो जरा देखिए क्या इसके अंदर पूरक लग रहा है क्या। तो आप देख रहे हो कि पहला निष्कर्ष भी गलत है, दूसरा निष्कर्ष भी गलत है। और यहाँ पे ये देखो पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ केले होटल, ये कैसा निष्कर्ष हुआ भाई, पॉजिटिव। कोई केला होटल नहीं है, ये कैसा निष्कर्ष हुआ, नेगेटिव। पूरक का दूसरा नियम क्या कहता है, पहला नियम तो कहता है दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, जो कि ये पहले ही गलत हो चुके हैं। दूसरा नियम कहता है एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, जो कि है भी। तीसरा नियम कहता है दोनों निष्कर्षों में प्रयोग होने वाले पद एक ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपके पास जो पद है, जो टर्म्स यूज हुआ है वो क्या हुआ है, यहाँ देखो केले होटल, यहाँ पे भी देखो केला होटल। तो क्या दोनों निष्कर्षों में जो टर्म यूज है वो एक ही है। तो पहले और तीसरे में क्या या लग सकता है, या रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, या तो पहला या तो तीसरा। जरा ऑप्शन खोजो आप, ये केवल पहला और दूसरा, ये तो गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे केवल दूसरा, दूसरा तो सही ही हो रहा है, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, केवल दूसरा या तो पहला या तो तीसरा सही। और देखो ये केवल दूसरा या तो पहला या तो तीसरा सही, आंसर निकल कर आ गया। बाकी तो याद चेक कर लो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। समझ आया। तो इनमें आपको बस यही देखना है कि जहां पे दो निष्कर्ष गलत हो रहे हैं तुरंत चेक करो कि क्या उनमें ऐसा निष्कर्ष है जो एक पॉजिटिव है, क्या एक निष्कर्ष नेगेटिव है, क्या उन दोनों निष्कर्षों में प्रयोग होने वाले जो पद है वो एक ही है। यदि ऐसा है तुरंत उसके अंदर या का नियम लगेगा, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा, और बाकी जो निष्कर्ष अब सही हो रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान देना है। ये क्वेश्चन कुछ बच्चे सिर्फ केवल दूसरा निष्कर्ष आंसर मार के चले आएंगे और आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा तो सही है और पहले और तीसरे के साथ पूरक का नियम भी लग रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये आपको समझ आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ। चलो आपके पास देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला कथन है इसका, सभी पत्थर पानी हैं। दूसरा कथन है आपके पास, कुछ पानी साफ है। तो आपने देखा कि दोनों कथन कैसे हैं भाई, पॉजिटिव है। देखो ये भी पॉजिटिव कथन हो गया, ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। जब दोनों कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी हर हाल में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये निष्कर्ष तो सबसे पहले कट गया, दूसरा वाला। अब देखो सभी के बाद आप कितना देते हो, तो सभी के बाद आप देते हो 150। सभी के बाद कितना देते हो, 150। कुछ के बाद कितना देते हो, 50-50। तो आपने दे दिया वो। फिर आप देखो इन दोनों वाक्यों में अगुआ कौन है, तो आप बोलोगे मैम दोनों वाक्यों में अगुआ पानी है। तो पानी दोनों वाक्यों में अगुआ है। लेकिन क्या पानी कहीं 100 रुपए कमा रहा, नहीं कमा रहा। पानी दोनों जगह कितना कमा रहा, 50-50 ही कमा रहा। तो क्या वो पत्थर और साफ में रिश्ता बनवा सकता है, बिल्कुल नहीं बनवा सकता। तो इस नाते पहला निष्कर्ष भी क्या हो गया, गलत। तो आपने देखा कि पहला निष्कर्ष भी गलत हो गया, दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। पूरा का पहला नियम दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। फिर दूसरा नियम कहता है एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष नेगेटिव। तो आप देखो कुछ पत्थर साफ है, ये पॉजिटिव निष्कर्ष है। कुछ पत्थर साफ नहीं है, ये नेगेटिव निष्कर्ष है। पूरा का तीसरा नियम कहता है दोनों निष्कर्षों में जो शब्द यूज हुए हैं वो एक ही होने चाहिए। तो आपने देखा कि पत्थर साफ एक ही है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा हमेशा या तो पहला या तो दूसरा होगा। क्या होगा, या तो पहला या तो दूसरा। अगर कोई बच्चा कोई निष्कर्ष नहीं मार के चला आता है तो ही और शी विल गेट 0 मार्क्स, बिकॉज ये पूरक के नियम पर है। बोलेगा नहीं क्वेश्चन की पूरक के नियम पे, लेकिन आपको अपने लॉजिक को यूज करके पता करना होगा कि यस ये क्वेश्चन पूरक पर है या डायरेक्ट क्वेश्चन है सिलोगिज्म का। ये बात आपको समझ आई? अगर ये चीज आपको समझ आ गया हो तो आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को करना। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो यू जस्ट सेंड मी योर क्वेरीज एनीवेयर यू विल फील कंफर्टेबल, और मैं आपके सारे क्वेरीज उधर
आपको बता दूंगी। और उसके बाद इसमें आपका बचता है 3 लाइन और 4 लाइन वाले कथन जो कि हम कल में डिस्कस करेंगे, कल और परसों में हम उसको डिस्कस करेंगे। समझ आया? तो इन क्वेश्चंस को आप करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे 5 क्वेश्चन डायरेक्ट बैंकिंग में आउट करा जाता है। छोटा सा ही सिर्फ आपको लॉजिक याद करना है, 100-50, 50-50, 100-100 या 50-100 ये याद करना है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कोई निष्कर्ष नहीं। और पूरा को बस ये देखना है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका ये 5 क्वेश्चन तो आपके बैंकिंग में फिक्स है, 10 से 15 क्वेश्चन एमपी पुलिस में फिक्स है, 5 से 6 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई प्लस यूपीपी में इससे फिक्स है ही। और अगर सीजीएल और सीएचएसएल की बात करें तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन वहां भी फिक्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप करने की कोशिश करना और अपने सारे क्वेरीज यू जस्ट सेंड मी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। ओके, ठीक है। अब इसको आप मेहनत करना और इन वीडियोस को आप देखना, शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।